हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम डिस्कस करेंगे डायस्टेसिस रेक्टई के बारे में। मतलब प्रेगनेंसी के बाद भी पेट जो है वो बाहर निकला हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं डायस्टेसिस रेक्टई। आज हम इसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे। मॉमी पाउच, डायस्टेसिस ऑफ रेक्टाई, डाइवेरिकेशन ऑफ रेक्टाई। अक्सर आपने ये टर्म सुनी होंगी। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि कुछ इंसान जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्लिम ट्रिम होते हैं, बहुत ज़्यादा दुबले पतले होते हैं, लेकिन उनका पेट जो होता है वो बाहर निकला हुआ होता है। लेटेस्ट जो होती है, जैसे उनकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद भी मतलब उनको देखो तो ऐसा एहसास होता है और ऐसा लगता है देख के कि जैसे 5-6 मंथ्स की प्रेगनेंसी है। डाइटिंग करने के बाद भी, जिम जाने के बाद भी मतलब उनका पेट जो होता है वो पाउच टाइप होता है, पेट अंदर नहीं जाता है उनका। क्या आपने आपका पेट बाहर, आप डाइटिंग भी कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, प्रेगनेंसी भी नहीं है, लेकिन स्टिल आपका पेट जो है बाहर है। उसी के बारे में हम बात करेंगे कि कहीं आप इससे पीड़ित तो नहीं हो। एक्चुअली होता क्या है कि हमारे पेट में एक ना रिबन शेप की मसल होती है जो हमारे एपिस्टैटिक जानी मतलब रिब से स्टार्ट होके मतलब प्यूबिक सिंथेसिस तक जो है वो जाती है। मतलब वो सीधा रनिंग उसमें जाती है, रिब से स्टार्ट होती है और प्यूबिक सिंथेसिस तक जाती है, जिस मसल को हम बोलते हैं रिबन। तो उसे हम बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग बहुत सारे गर्ल्स बॉयज जो होते हैं वो जिम जाते हैं, जिम जाके वो अपनी मसल्स की एक्सरसाइज करते हैं। मतलब मसल्स एक्सरसाइज जो करते हैं वो 6 एप्स जिन्हें हम कहते हैं, या 6 पैक एप्स जो कहते हैं, वो उस मसल्स के लिए अपना मतलब एक्सरसाइज करते हैं। वो यही मसल होती है जिसे हम बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। बेसिकली होता क्या है कि ये दोनों जो मसल्स होती है ना, रिबन शेप जो मसल है, ये पेट के मतलब साइड ऊपर से नीचे की तरफ जो है वो रन करती है, सेंटर पार्ट में होती है। बीच में इनके जो है वो टिश्यू होता है, और जो टिश्यू होता है वो दोनों जो ये मसल्स होती है, दोनों मसल्स को जोड़ता है, जिसे हम कहते हैं लिनिया एल्बा। कई बार क्या होता है कि ये दोनों मसल्स को जोड़ने वाला जो ये टिश्यू होता है, कई बार ये डैमेज हो जाता है। इससे दोनों मसल्स के बीच में जो गैप आना शुरू हो जाता है। कई बार गैप जो होता है वो थोड़ा होता है, कई बार ज्यादा होता है, और कई बार बहुत ही ज्यादा होता है। इसी को हम डायस्टेसिस रेक्टाई बोलते हैं। जब मसल्स जो होती है, टिश्यू जो होती है, दोनों मसल्स को जोड़ने वाला टिश्यू डैमेज हो जाता है और मसल्स में गैप आना शुरू हो जाता है, तो हम इसे कहते हैं डायस्टेसिस रेक्टाई और मम्मी पाउच। अब क्या होता है, डाइवेरिकेशन, डायस्टेसिस, मतलब ये दोनों टर्म जो है वो एक ही टर्म है। डाइवेरिकेशन और डायस्टेसिस को हम बोलते हैं मतलब सेपरेशन होना, और रेक्टाई जो होती है वो मसल होती है जिसे हम बोलते हैं एब्डोमिनल रेक्टस। जो लोग बहुत ही ज्यादा मोटे होते हैं या प्रेगनेंसी में उनका वेट जो है तो बहुत ज्यादा गेन हो गया होता है, उससे क्या होता है कि जो उनकी एब्डोमिनल मसल्स जो होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच होती है। डाइट में उनको प्रोटीन की कमी रहती है, डाइट में उनको प्रोटीन प्रॉपरली नहीं मिलता, एक्सरसाइज जो होती है वो नहीं कर पाते हैं, तो ये मसल जो होती है ज़रूरत से ज़्यादा जो होती है वो सेपरेट होना शुरू हो जाती है। थोड़ी बहुत सेपरेशन होना जो वो नॉर्मल कंसिडर करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो सेपरेट हो जाती है, मतलब मेल्स में जो ये मेल्स और फीमेल्स जो होती है जो जिम जाते हैं, जिम में जाके एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, मतलब उनकी मसल जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है। जिसकी वजह से ये डाइवर्शन और सेपरेशन आना शुरू हो जाता है। हमेशा जब भी आपने जिम जाना है, मसल स्ट्रेंथनिंग या एक्सरसाइज करनी है, थाई की एक्सरसाइज करनी है, तो इन सावधानी का मतलब रखना बहुत ज़रूरी है कि इनमें सेपरेशन ज़्यादा गैप ना आए इन दोनों मसल्स में। कि ये जो मसल्स में गैप जो बहुत ज्यादा होता है, उसमें क्या होता है कि अगर आप स्ट्रेट बहुत ज्यादा देर खड़े रहते हैं, या आप पेट में अगर आपका थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता है या ज्यादा देर आप खड़े रहेंगे, तो एक ना बल्ज जैसा फील होता है, जिसको फीमेल्स में हम बोलते हैं मॉमी पाउच और मेल्स में इसको हम बोलते हैं टब पाउच। पोस्चर का खराब होना, लोअर बैक एक होना, यूरिन इन्फेक्शन होना, मतलब ये टर्म्स को, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे। अब इसमें मैं ये जरूर आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि अगर 2 सेंटीमीटर से ज्यादा गैप हो जाता है, ये गैप कब होता है, ज्यादा हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होती है, क्या ये मिथ है कि सही है कि अगर आपका 2 सेंटीमीटर से इन मसल्स टिश्यू में गैप आ जाता है तो एबॉर्शन हो सकता है। इस टॉपिक के बारे में इस टॉपिक वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कमेंट शेयर जो है वो जरूर करना।